हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों फिक्स 6 बजे अपनी क्लास होती है रोजाना, ठीक है। चलिए, निम्न में से मरुस्थलीय भाग में पाई जाने वाले वनस्पति नहीं है। बेर, सेवण, घास या धनिया, मेथी, बबूल, फोग या इनमें से कोई नहीं। जो निम्न में से मरुस्थलीय भाग में पाई जाने वाली वनस्पति नहीं है वह कौन सी है? दोस्तों फटाफट से बताइए, इनमें से कौन सी नहीं है। अपना राजस्थान का जो सामान्य परिचय वो आज दोस्तों लास्ट क्लास है राजस्थान सामान्य परिचय की, वो हो जाएगा धनिया, मेथी। दोस्तों ये फसल इसके अंदर नहीं होती है। बेर, सेवण, घास ये भी होती है, बबूल, फोग ये सारी होती है, ठीक है। चलिए, राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय परिक्षेत्र के अंदर, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर, पूर्वी मैदानी भाग के अंदर। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? 172 का राइट आंसर ये हो जाएगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय के अंदर क्षेत्र के अंदर स्थित है। चलिए, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर। चलिए नेक्स्ट, शेखावाटी प्रदेश में जल प्राप्ति के लिए बनाए गए कच्चे पक्के कुओं को कहा जाता है? नाड़ा, जोहड़, एवं बिदोनो या पता झोड़ कुआं। जो शेखावाटी प्रदेश के अंदर जल प्राप्त करने के लिए कुएं बनाए जाते हैं कच्चे पक्के, उन्हें क्या कहा जाता है? शेखावाटी के 173 दोस्तों वो कहा जाता है नाड़ा भी कहते हैं, जोहड़ भी कहते हैं। ए व बी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? अतिचारण, वनोन्मूलन, शहरीकरण, अनुचित मृदा का जल प्रबंधन। इनमें से कौन सा कारण है जो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? वो हो जाएगा दोस्तों शहरीकरण का दोस्तों कारण नहीं है मरुस्थलीकरण का। ये सारे अतिचारण, वनोन्मूलन, अनुचित जो मृदा और जल प्रबंधन दोस्तों ये तीनों कारण है, लेकिन ये कारण नहीं है। नेक्स्ट, हर्ष की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? जालोर, सिरोही, उदयपुर, सीकर। हर्ष की पहाड़ियां हैं वो किस जगह पर स्थित है? हर्ष तो जीर्ण माता का जो भाई था उनकी दोस्तों भाई था, उनके नाम से दोस्तों पहाड़ियां वो किस जिले के अंदर स्थित है वो बताइए फटाफट से। वो हो जाएगी सीकर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों हर्ष की पहाड़ियां। हिमालय विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, अचलगढ़, जरगा शहर। हिमालय विंध्याचल है, इसके दोस्तों सबसे जो ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर। आंतरिक जल का प्रवाह का उत्तम उदाहरण है नावा, डीडवाना, सांबर, कुचामन। आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण है वह सांबर दोस्तों। आंतरिक जल का उत्तम उदाहरण है तो सांबर झील। चलिए, लाठी श्री क्षेत्र संबंधित है भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी से, गाय की नस्ल विशेष क्षेत्र से, भैंस की नस्ल विशेष क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। लाठी श्री क्षेत्र है वो किसी से संबंधित है दोस्तों, ये बताना है। ये आपका भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। वायु घाटियां विंड गैप्स पाई जाती है सिरोही के अंदर, उदयपुर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, अजमेर के अंदर। जो वायु घाटियां हैं ये कहां पर पाई जाती है? विंड गैप्स वो पाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? अजमेर के अंदर पाई जाती है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कचवाली, खैबर, देवेर, हाथीगुड्डा। वह खैबर अपना दर्रा है ये दोस्तों इसके अंदर स्थित नहीं है। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले के अंदर है? राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले के अंदर है? वह है आपका अजमेर जिले के अंदर सबसे कम विस्तार है अरावली पर्वतमाला का। मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? पहाड़ियां को कहा जाता है दोस्तों वो जालोर, बाड़मेर, सीकर, चूरू। वो कहा जाता है सीकर के पहाड़ियां, उन्हें मालखेत की पहाड़ियां भी कहते हैं। चलिए, सीकर में स्थित पहाड़ी जिस पर प्रसिद्ध जीर्ण माता का मंदिर स्थित है वह है सूडा, मालखेत, हरस, जसवंतपुरा। जिस पर दोस्तों जीर्ण माता का मंदिर है वो सीकर के अंदर स्थित है, वो किस पहाड़ी पर स्थित है वो बताना है आप सभी को कमेंट के अंदर। 183 का वो हो जाएगा हर्ष पहाड़ी पर स्थित है जीर्ण माता का मंदिर। मालानी पर्वत श्रृंखला स्थित है जालोर, बालोतरा, नागौर व लूणकरंज से, जालोर व रामगढ़, नागौर व सरदार से।
मलानी पर्वत श्रृंखला है वो किस जगह पर स्थित है? वह जालोर व बालोतरा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, सबसे कम क्षेत्र विस्तृत राजस्थान का कौन सा भू आकृतिक भाग है? मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे कम क्षेत्रफल में विस्तृत राजस्थान का कौन सा भू भाग आकृतिक है भाग है? वह है अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यह सबसे अपना भू आकृतिक भूभाग है। चलिए 186 दोस्तों, यदि अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम हो तो मानसून में राजस्थान में क्या होगा? पश्चिमी राजस्थान से अधिक वर्षा होगी, पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा होगी, वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। कहां पर वर्षा नहीं होगी दोस्तों? अरावली पर्वतमाला का दक्षिण से पश्चिम है से विस्तार उत्तर से पूर्व न होकर दोस्तों, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम हो तो वह होगा दोस्तों आपका पश्चिमी राजस्थान के अंदर दोस्तों अधिक वर्षा होगी दोस्तों। जो पश्चिमी राजस्थान अब कम होती दोस्तों, इसके अंदर बाद में वर्षा अधिक होती दोस्तों, अगर ये इस प्रकार पहाड़ी होती तो। पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली समवर्षा रेखा है 15 सेमी, 10 सेमी, 25 सेमी, 50 सेमी। पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली समवर्षा रेखा है, क्या है? कितने सेंटीमीटर दोस्तों वर्षा होती है अलग? और ये 50 सेंटीमीटर का अंतर होता है दोस्तों कम से कम। इसी कारण दोस्तों राजस्थान के अंदर जैसलमेर, बीकानेर दोस्तों इनमें बारिश कम होती है। वनस्पति अवशेष ए वन जीव अवशेष पाए जाने वाला अनूठा उदाहरण है घना पक्षी विहार अभ्यारण्य, ओकल वुड फॉसिल पार्क, रणथंबो अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। वनस्पति अवशेष ए वन्य जो जीव अवशेष पाए जाने वाला अनूठा उदाहरण कौन सा है? 188। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट से। वह है आपका ओकल वुड फॉसिल पार्क, ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश शेखावाटी प्रदेश से संबंधित भाग है चूरू, झुंझुनू, सीकर, उत्तरी नागौर, उपयुक्त सभी। पश्चिमी राजस्थान के आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश का शेखावाटी प्रदेश से भाग है दोस्तों, वो कौन सा दोस्तों? वह हो जाएगा 189 का उपयुक्त सभी। राजस्थान में मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तेज हवाओं से कटाव के कारण बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदल जाती है। थार के मरुस्थल में पर्याप्त वर्षा होती है। राजस्थान में अधिकांश मरुस्थलीय भाग की भूमि रेत से ढकी हुई है। मरुस्थल के ऊंचे टेले वाले क्षेत्र घने हुए हैं। वन है दोस्तों, क्या होगा? राजस्थान के मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 190। राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय भाग भूमि की रेत जो टिले हैं इनसे ढके हुए हैं दोस्तों, ठीक है, ढकी हुई है। चलिए नेक्स्ट अपना महान भारतीय मरुस्थल फैला हुआ है पंजाब से बाड़मेर, पाकिस्तान की सीमा से सहारे कच्छ की पहाड़ी तक से पंजाब तक, श्री गंगानगर से बाड़मेर तक, कच्छ की खाड़ी से गंगानगर तक। जो महान भारतीय मरुस्थल फैला हुआ है कहां तक, कहां से कहां तक है दोस्तों? ये पाकिस्तान की सीमा के सहारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक दोस्तों ये फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। रेखीय लंबवत पवनावर्ती बालू स्तूपों का सौर महोदय कितने भागों में विभाजन किया है? 2, 3, 4, 5। कितने भागों के अंदर विभाजन किया गया है? जो रेखीय लंबवत पवनावर्ती है इसका बालू स्तूपों का सौर महोदय कितने भागों के अंदर दोस्तों ये किया है? ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों के अंदर। किस बालू का स्तूप की आकृति महिलाओं के बालों के पिन से मिलती जुलती है? पवनावर्ती, बरखान, अनुप्रस्थ, पेरोबिलियन, बेलिक। वह पेरोबोलिक है दोस्तों। इसकी दोस्तों पहाड़ी जो बालू स्तूप आकृति है वो महिलाओं के बालों के पिन के आकार की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टीबों का अप्रदान रोकने में प्रयोग की जाने वाली वनस्पति कुमठा, जोगिया, यूकेलिप्टस इनमें से कोई नहीं। टीबों को अप्रदान दोस्तों रोकने के लिए कौन सी जो वनस्पति है वो रोकती है दोस्तों, वो बताइए। वह रोकती है आपकी कोमटा, ऑप्शन नंबर ए। राज्य में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी पाई जाती है हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर, जालोर। सर्वाधिक लवणीय मिट्टी पाई जाती है राजस्थान के अंदर दोस्तों, कहां पर पाई जाती है? 195। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर व जालोर के अंदर पाई जाती है सर्वाधिक लवणीय मिट्टी। नेक्स्ट, भाकर की पहाड़ियां सिरोही की किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिण सिरोही क्षेत्र में, उत्तर सिरोही क्षेत्र में, पश्चिमी सिरोही क्षेत्र के अंदर, पूर्वी सिरोही क्षेत्र के अंदर।
भाकर की पहाड़ियां किस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है? पूर्वी से जो सिरोही क्षेत्र है इसके अंदर पाई जाती है भाकर की पहाड़ियां सर्वाधिक। अर्ध शुष्क मैदान किस प्रदेश की पश्चिमी व पूर्वी सीमा क्रम से 25 सेमी से 50 सेमी वर्षा समवर्षा दर द्वारा विभाजित नहीं है? लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौर, उच्च भूमि, घग्गर का मैदान। दोस्तों जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिए, जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अपनी क्लासों का टाइम टेबल सभी को पता है दोस्तों, अगर नहीं पता दोस्तों आपको टेलीग्राम पर टाइम टेबल रोजाना अपडेट दिया जाता है, टाइम टेबल क्या क्या है दोस्तों वो टाइम टेबल देख लीजिएगा, ठीक है। 197 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी घग्गर का मैदान है दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट अपना, बरखान नामक संरचना अधिकतम मरुस्थल किस भाग में पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। बरखा नामक जो संरचना अधिकतम मरुस्थल के किस भूभाग में पाई जाती है? 198 वो पाई जाती है उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल भाग के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.15%, 5.10%, 10.41%, 55, 5.55%। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों? ये क्वेश्चन पहले वाले क्लासों के अंदर भी करवा दिया है, 199 वह 10.41। पश्चिमी क्षेत्र नागौर में अधिकांशतः बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या पवनावर्ती। पश्चिमी क्षेत्र में नागौर में अधिकांशतः बालू का स्तूप पाए जाते हैं, किस प्रकार के पाए जाते हैं? वो होगा अनुप्रस्थ। चलिए, पलाया जिले राजस्थान की किस भौगोलिक जो अंचल से मिलती है? अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत के अंदर, थार का मरुस्थल के अंदर, हाड़ौती का पठार या पूर्वी मैदान। जो पलाया जिले हैं वो राजस्थान की किस भौगोलिक अंचल से मिलती है? मिलती है वो मिलती है आपके पूर्वी मैदान के अंदर, ऑप्शन नंबर दोस्तों पूर्वी मैदान थोड़ी होगा दोस्तों, थार का मरुस्थल के अंदर मिलती है, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, थार का मरुस्थल के अंदर। चलिए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक हानि जिन जो बालू का स्तूपों से होती है वह है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, परवलिक या बरखान। किससे होती है दोस्तों? सर्वाधिक मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक हानि किस स्तूपों से होती है? वो होती है दोस्तों आपकी बरखान से। पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है, बेड़च है, लोनी है, बनास है। क्वेश्चन दोस्तों आप कीजिए खुद, मात्र 30 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट के, ठीक है। 30 सेकंड के अंदर जो पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है वो नदी बतानी है। क्वेश्चन नंबर आपका है, आप फटाफट से आप बताइए जल्दी से जल्दी। दोस्तों 203 दोस्तों, लूनी नदी सबसे लंबी नदी है पश्चिमी रेगिस्तान की। चलिए, भाकर व भोराट के पठार अरावली श्रृंखला के किस भाग में स्थित है? मध्य अरावली, पूर्वी अरावली, उत्तरी अरावली, दक्षिण अरावली। जो भाकर और भोराट के पठार है वो अरावली श्रृंखला के किस भाग में स्थित है दोस्तों, ये बताना है। 204 का राइट आंसर। वह स्थित है दक्षिणी अरावली के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट, मध्य अरावली क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में फैला हुआ है? पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर। मध्य अरावली क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में फैला हुआ है? वो फैला हुआ है ऑप्शन नंबर आपका डी, अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर ये फैला हुआ है। डोरा पर्वत चोटी स्थित है मेरवाड़ा पहाड़ियों में, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, मालखेत की पहाड़ियों में, सुंडा की पहाड़ियों में। डोरा पर्वत की चोटी स्थित है दोस्तों, कहां पर स्थित है? 206 दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अंदर स्थित है ये चोटी। चलिए नेक्स्ट, रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है वह खादर, धोरे, बरखान, खंडी। दोस्तों अपनी क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्लास दोस्तों मंडे टू फ्राइडे होती है, ठीक है, सभी नोट कर लेना, मंडे टू फ्राइडे। चलिए, रेगिस्तान के बड़े बड़े टीले हैं जिनकी आकृति लहरदार होती है वह है धोरे। रेतीला शुष्क मैदान तथा राजस्थान के बांगर किस भौतिक विभाग में उप विभाग है? पूर्वी मैदान, शेखावाटी प्रदेश, पश्चिमी रेतीला मैदान, इनमें से कोई नहीं। रेतीला शुष्क मैदान व राजस्थान के बांगर किस भौतिक विभाग के उप विभाग है? वह शेखावाटी प्रदेश के उप विभाग है दोस्तों, ठीक है। रेगिस्तान का मार्च डेजर्ट किसे कहता है? रेगिस्तान को आगे बढ़ाना
जो फाल्गुन माह को या रेगिस्तान के पेड़ पौधे लगाना है, इनमें से कोई नहीं। रेगिस्तान का मार्च डेजर्ट किसे कहते हैं? वो कहते हैं रेगिस्तान को आगे बढ़ना दोस्तों, ये कहते हैं रेगिस्तान का मार्च, डेजर्ट ऑफ, ठीक है। राजस्थान के भौतिक विभागों में सर्वाधिक जैव विविधता किस विभाग में पाई जाती है? मध्य अरावली पर्वत क्षेत्र में, पूर्वी मैदान क्षेत्र के अंदर, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के अंदर, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के अंदर। राजस्थान के भौतिक विभागों में सर्वाधिक जैव विविधता किस विभाग में पाई जाती है? वह कौन सा है? वह उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के अंदर दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, राजस्थान में ट्रेसियर कला जो कार्यक्रम की चट्टानें पाई जाती है, जैसलमेर बीकानेर में, ए वे बी दोनों झालावाड़ के अंदर। राजस्थान में ट्रेसियर जो कालक्रम की चट्टानें वो कहाँ पर पाई जाती है, किस प्रकार पाई जाती है? वो पाई जाती है आपके कहाँ पर दोस्तों, एक मिनट की सुन चलिए। जैसलमेर के अंदर भी है, बीकानेर के अंदर भी है, लेकिन झालावाड़ के अंदर नहीं है। ए व बी दोनों सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान की लंबवत जो लंबाई कितनी दोस्तों राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की? 1170, 1070, 1570, 2070। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई जो पाकिस्तान से दोस्तों बनती है वो कितनी है? वो है दोस्तों 1070 किलोमीटर। चलिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के पश्चिमी सीमा का नाम डोरन रेखा, रेड क्लिप, मेक पवन या इनमें से कोई नहीं। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो राजस्थान के अंदर की पश्चिमी भाग सीमा है दोस्तों, उसका नाम क्या है? रेड क्लिप रेखा है दोस्तों, उसका नाम रेड क्लिप रेखा। चलिए, पश्चिमी राजस्थान में नहरों से सिंचाई होने वाले जिले जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर उपयुक्त सभी कौन से जिले हैं जो पश्चिमी राजस्थान में नहरों से सिंचित होते हैं? वह जिले कौन से हैं? वह आपके हो जाएंगे उपयुक्त सभी दोस्तों जो पश्चिमी नहरों से सिंचित होते हैं, जो पश्चिमी राजस्थान में नहरों से सिंचित होते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर दोस्तों इंदिरा गांधी नहर से सिंचित होते हैं ये जिले सारे। थोबरन किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इनमें से कोई नहीं। थोबरन है वो किस जिले के अंदर स्थित है वो बताना है आप सभी को। थोबरन ये आपका है बाड़मेर के अंदर स्थित है। चलिए, मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई स्थित चोटी है? रघुनाथगढ़, जयगढ़, कमलनाथ, तारागढ़। मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है? वो हो जाएगी तारागढ़। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कटहल का मैदान, बोराट का पठार, गोंडवाना का लैंड, छप्पन का मैदान। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? वह कांठल का मैदान का भाग है प्रतापगढ़। चलिए, नेक्स्ट, राजस्थान की मिसोजोइक कालक्रम की चट्टानें पाई जाती है? जैसलमेर में, बीकानेर में, दोनों में, सिरोही में। राजस्थान में मिसोजोइक कालक्रम की चट्टानें कहां पर पाई जाती है वो बताना है आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से। 218 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उक्त दोनों। स्थानांतरित बालुका स्तूपों, जो बालुका स्तूपों की स्थानीय भाषा में पुकारा जाता है? धरियन, भाकर, खड़ीन, धोरे। हस्तांतरित बालुका स्तूपों को भाषा में पुकारा जाता है दोस्तों, इसको क्या पुकारा जाता है, इसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं धरियन। चलिए, अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ है घोड़े की दौड़ने का रास्ता, एक विशेष प्रकार का रास्ता, तंग रास्ता, दर्रा, इनमें से कोई नहीं। अरावली क्षेत्र से संबंधित नाल शब्द का अर्थ क्या चीज है? तंग का रास्ता दोस्तों। राजस्थान में किस ग्रीन में स्थित? पश्चिमी अक्षांशों पर, पूर्वी अक्षांशों पर, दक्षिण अक्षांशों पर, उत्तरी अक्षांशों पर। कहां पर स्थित है राजस्थान का ग्रीन में स्थित दोस्तों? किस पर स्थित है? वह अपना उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट अपना, पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झील किसके अवशेष हैं? 33 सागर, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, इनमें से कोई नहीं। पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झील किसके अवशेष हैं? यह आपके 33 सागर के अवशेष हैं। चलिए, नेक्स्ट, खड़ीन का आविष्कार किया था? नागौर के ब्राह्मणों ने, पालीवाल ब्राह्मणों ने, या जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने, या बाड़मेर के ब्राह्मणों ने? खड़ीन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, यह बताना है। खड़ीन का दोस्तों आविष्कार किया था, वो किया था नागौर के ब्राह्मण थे दोस्तों। उन्होंने जो पश्चिमी रेगिस्तान खारे पानी की झील उनके अवशेष का दोस्तों जो खड़ीन का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए,
हमादा कहते हैं चक्रवात को, चट्टानी मरुस्थलों को, पथरीला मरुस्थल को, बवंडर को। हमादा किसे कहते हैं दोस्तों, ये बताना है। 2 to 4 का राइट आंसर वह है चट्टानी मरुस्थल को कहते हैं हमादा। रेग मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल को, चट्टानी मरुस्थल को, सूखे मरुस्थल को, इनमें से कोई नहीं। रेग मरुस्थल किसे कहते हैं, वो कहते हैं पथरीला मरुस्थल को रेंग मरुस्थल भी कहते हैं। चलिए, अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई वाला क्षेत्र कौन सा है, कि चौड़ाई वाला राज्य किस क्षेत्र में है, किस राज्य में, उत्तर क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई वाला राज्य किस क्षेत्र के अंदर है, वह दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के अंदर है। जरगा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है, राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही। जरगा पर्वत चोटी है वो राजस्थान की किस जिले के अंदर स्थित है, वह आपकी है सिरोही के अंदर स्थित है। चलिए फटाफट से दोस्तों क्वेश्चन अपना नेक्स्ट फटाफट से दोस्तों, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। चलिए, राजस्थान का लगभग कितना भूभाग है, वो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान का अंतर्गत आता है। 0.88 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.75 वर्ग किलोमीटर, 2.88 वर्ग किलोमीटर, 1.50 लाख वर्ग किलोमीटर। राज्य का लगभग कितना भूभाग है, वो दोस्तों रेगिस्तान के अंतर्गत आता है, वो आता है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। 1 मिनट दोस्तों, तो चलिए 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, पश्चिमी रेतीली शुष्क मैदान अन्य किस नाम से जाना जाता है, थार का मरुस्थल, बालकस्तूप युक्त प्रदेश, राजसमंद का राजस्थान का बागड़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। पश्चिमी रेतीला मरुशुष्क मैदान है, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश से। सीप क्या है, अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, पैराबोलिक बालुका स्तूप, सबर कपिस बालुका। सीप एक क्या चीज है, वह है अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों नेक्स्ट पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आपको पूरे आंसर सहित पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये लगभग दोस्तों 300 क्वेश्चन के आसपास की पीडीएफ है। ठीक है, 289 क्वेश्चन के आसपास की पीडीएफ है, पूरी की पूरी पीडीएफ आंसर सहित टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद सभी स्टूडेंट वहां से डाउनलोड कर लेना, एक बार पीडीएफ रिवाइज जरूर कर लेना दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है दोस्तों, वो बताइए कौन सा टॉपिक रखे दोस्तों, फटाफट से बताइए। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक दोस्तों क्या रहने वाला जो राजस्थान के भूगोल के अंदर दोस्तों, वह है अपना दोस्तों राजस्थान की मृदा एवं संसाधन दोस्तों। ठीक है, वो करने वाले राजस्थान के मृदा एवं संसाधन, वो टॉपिक रहने वाला है अपनी नेक्स्ट क्लास का। जो भी स्टूडेंट वो टॉपिक नहीं किया दोस्तों, वो करना चाहते हैं दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है वो भूगोल से जितने क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो सबसे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, और लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, और 8 बजे अपनी इंडियन जीके क्लास होती है, वो भी देखना ना भूले सारे स्टूडेंट। चलिए, धन्यवाद।